News 18 India। चूंकि राजनीति में महत्वपूर्ण विचारधारा होती है, मैं इस देश के सामाजिक परिवर्तन के उन तमाम महापुरुषों जिन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान, स्वाभिमान और सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी है, जिसमें प्रमुख रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव, शहीद जगदेव बाबू आदि की विचारधारा को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास राजनीति के अपने शुरुआती दौर से करता चला रहा हूं। यही सोच करके मैं समाजवादी पार्टी को भी लगातार मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो यथास्थितिवादी सोच में विश्वास करते हैं, समय समय पर वो कहीं न कहीं इस विचारधारा को रोकने का दुस्साहस कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सारी बातों को अवगत भी कराया, लेकिन उनकी मौन स्वीकृति और इस बात की प्रतीक हो गई कि प्रगतिशील विचारधारा में बाधक बनने वाले लोग कहीं न कहीं उनकी सहमति के आधार पर ये सब कर रहे थे। अन्यथा बहुत पहले अनुशासनहीनता के आरोप में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। तो मैंने फैसला किया कि जब मैं समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से छोड़ रहा हूं, तो मुझे प्राथमिक सदस्यता भी त्याग देनी चाहिए। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी सदस्य निर्वाचित हुआ था, तो नैतिकता के आधार पर मैंने सदस्य विधान परिषद पद से भी आज त्याग पत्र देने का फैसला ले लिया है। माननीय सभापति जी विधान परिषद को मैंने पत्र भी प्रेषित कर दिया है। यानी समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता का त्याग पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेज दिया और विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र का पत्र मैंने माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश को भेज दिया है, क्योंकि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूँगा। अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक मतभिन्नता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है। मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया है इस देश में गरीबों की लड़ाई लड़ने का, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, गरीबों के सम्मान, स्वाभिमान की आवाज़ बुलंद करने का और उन्हें सत्ता शासन में हिस्सेदारी देने का। माना जाए कि जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है उसके बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी आप घोषणा 22 फरवरी को करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैंने समय समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मानव काशियाम जी की विचारधारा पर लगातार काम किया हूँ। लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया। भिन्न भिन्न अन्य दलों में जहाँ भी रहा हूँ मैं कभी भी विचारधारा से हटा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी मैंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया हूँ। समाजवादी पार्टी में भी इसी विचारधारा के साथ काम करने का इरादा लेके मैं आया था, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही, जिसके नाते आज मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक संस्था से भी इस्तीफा दिया, विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया। तो स्वाभाविक रूप से जब हमारी थाती महापुरुषों की विरासत, विचारधारा, मिशन है तो उसको आगे बढ़ाने का काम मजबूती के साथ मैं अवश्य करूंगा। आपकी जो पार्टी, जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है, इसमें आपके अलावा क्या समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल होने की बात जैसे आ रही? क्या राम गोविंद चौधरी भी आपके टच में? पल्लवी पटेल? देखिए, माननीय राम गोविंद चौधरी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उनका मैं पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान कर रहा हूं। और जब एक साथ एक पार्टी में नहीं थे तब भी मैं उनका सम्मान करता था। इसलिए मैंने पहले भी कहा, वैचारिक मतभेद अलग है, आपसी मनभेद अलग है। क्या उनको इस पार्टी में अपने साथ आप लाएंगे? हम, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनकी जो भी चाहत होगी मैं उसके अनुरूप कदम उठाऊंगा। अभी इस दिशा में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए पहले से किसी प्रकार का फोरकास्ट करना उचित नहीं समझता हूँ। हमने इतने कम समय में इस बात का अध्ययन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा।